Hi guys, welcome to Pakistani Family Reaction. कैसे आप सब? मेरा नाम मैं आजाद। नाना जी। तो यार भारत में मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री देखकर पूरी दुनिया के उड़ गए होश। पाकिस्तान चाइना को लगी मिर्ची। इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, हाँ इसमें क्या बनता है? अब बाबा जी मुझे नहीं पता, इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री में तो शायद सब कुछ ही फिर बनता होगा। देखते हैं वजह वीडियो बात करते हैं ताकि हमें हालात का इल्म होगा क्या कुछ बन रहा है। बिल्कुल, तो कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। 150 एकड़ की इस मेगा फैक्ट्री के अंदर मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ। ये है हायर का ग्रेटर नोएडा प्लांट। इस प्लांट के अंदर रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, स्मार्ट होम अप्लायंसेस सारी चीजें बनती है और साथ में इनके प्रेसिडेंट से आज हम करने वाले हैं कुछ खास बात। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं फैक्ट्री के, दिखाता हूँ आपको एक बहुत बड़ा प्लांट। आज हम आए हैं हायर की फैक्ट्री के अंदर इन ग्रेटर नोएडा एंड आई हैव विद मी प्रेसिडेंट ऑफ हायर इंडिया मिस्टर एनएस सतीश जॉइनिंग अस ऑन द शो। थैंक यू मिस्टर सतीश फॉर टेकिंग आउट टाइम। प्लेजर। आज हम देखेंगे इनके कनेक्टेड होम्स एंड यू नो ऑल द स्मार्ट अप्लायंसेस दैट दे हैव बीन वर्किंग ऑन, क्या है खास, क्या है नया, एंड 5G का जो होल अडॉप्टेशन हो रहा है इंडिया के अंदर उससे इन डिवाइसेस पे एंड आपके घर के अंदर क्या चीजें आसान होने वाली है। सो ओवर टू यू, स्टार्ट करते हैं। वील स्टार्ट फ्रॉम द गीजर। ठीक है, गीजर This is a product where basic simple water heater. Generally ना water heater बोलने से उनको ये लगता है कि भाई शॉक लगेगा ऐसा। So here is our technology, हमने patented technology है हमारा। हमारे में मशीन में पानी से आपको इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं दिख रहा है, इवन अगर लीकेज हो रहा है। उधर आप देखिए उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का दिख रहा है। हमारी कंपनी का जो फिलॉसफी है ना, इनोवेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इनोवेशन। ये कंज्यूमर को अगर कोई बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो इट डजंट मेक एनी सेंस। दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जनरली अगर वॉशिंग मशीन है तो ये फीलिंग है कि वो फ्लैट सरफेस में होना चाहिए क्योंकि वो मोटर घूम रहा है। तो दिस इज आवर टेक्नोलॉजी कॉल्ड डायरेक्ट ड्राइव। सो बिटवीन द ड्रम एंड द ड्राइव देयर इज नो कनेक्शन, सो हेंस इट इज अ वाइब्रेशन फ्री। आप कैसे भी लगा दो भाई, मशीन काम करेगा। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये आपने एक ट्रांसलूसेंट इसका बाहर वाला कवर छोड़ा हुआ है यहाँ पे। इज देयर अ रीजन फॉर दिस? जितने भी पानी का ये गंदगी होगा या मशीन कपड़े का जो भी गंदगी होगा, और पीरियड क्या होता है, ये जाके अंदर एक ड्रम में बैठ जाते हैं। सो वी पुट ए टेक्नोलॉजी नाउ इन दिस माइक्रो बॉल्स आर देयर। मशीन जब रोटेट होता है वो ड्रम को मारते रहता है, तो इसलिए वो उसमें जो भी स्केलिंग होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर 5 years ऑल्सो जैसे था मशीन वैसे ही रहेगा। मूविंग ऑन, आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ एयर कंडीशनर्स हियर ऑन द राइट हैंड साइड। अगेन वी आर इन अ वेरी वार्म सिटी टुडे एंड देयर इज आल्सो कोविड व्हिच इज सॉर्ट ऑफ कम बैक। सो यू नो वायरस इन PM 2.5, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बैक इन द पिक्चर। ऐसे में आई थिंक आई सॉ इन योर प्रेजेंटेशन दैट यू हैव अ एयर कंडीशनर व्हिच हैज अ PM 2.5 filter in it as well. Is it here on display somewhere? Okay, perfect. कौन सा है? पूरा HEPA फिल्टर है, सारे चीज विथ UV एनेबल्ड है। तो कंप्लीटली जितने भी वायरसेस जो भी होगा 99.9%। सी हमारा ये फिलॉसफी है कि हम खाली एयर कंडीशन नहीं बेच रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई स्वच्छ हवा और ठंडा हवा। एक और टेक्नोलॉजी है हमारा, वो सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। अगर आपने प्रेस कर दी ऑटोमेटिकली ये 20 मिनट में पूरा क्लीन होके आपको साफ हवा देगा। So this is a very smart way to do this. Now I see a lot of televisions on the back, and you know you've got an OLED series, you've got 4K televisions, and you've got 8K televisions as well. A little bit about this. इसकी मार्केट इंडिया में कैसे इवॉल्व हो रही है? How does it fit into the whole smart ecosystem of things? बहुत बड़ी डेफिनेटली कोई भी अगर आपको टेलीविजन देखना है, आपको पहले 3-4 चीजें, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में, लिनक्स बेस्ड है, एक एंड्रॉइड है, गूगल टीवी है। दूसरा है साउंड टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं, और तीसरा है कि भाई पैनल का क्या है, 4K है, 8K है या नॉर्मल FHD है, डिपेंडिंग ऑन द कंज्यूमर, मतलब आपके जैसा चॉइस है। और चौथा चीज है कि भाई स्क्रीन साइज। सो राइट फ्रॉम ए 32 inches we have a 75 inches television which is being manufactured and launched, I mean in India. And everything is being made in India end to end, right from a 32-inch FHD panel to a 8K display. Everything is manufactured in India, which is a very commendable thing, right? Okay, shall we move on to the kitchen bit? I think there are a lot of people over there. So you know we were talking about smart homes, connected homes. Kitchen of course becomes a very important part of the entire thing. And I remember you mentioning again in your presentation that this thing can automatically turn off after a while. अगर जनरली इस पे ऐसा है, आप कुछ भी नहीं रखे, अगर आपने स्विच ऑन किया 1 मिनट के बाद में इट सेंसस आपको इस पे ऊपर कुछ भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट स्विचेस ऑफ। दूसरा चीज है, आपने कढ़ाई रखा, आप कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाले, आफ्टर सम टाइम इट सेंसस नहीं है तो वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तीसरी चीज है, इस पे अगर आप देखेंगे तो मैंने टच नहीं किया, ये गेस्चर कंट्रोल्ड है, ये वुड का प्लैंक है, इतना भारी है, इसका सकिंग पावर जो है इंटरेस्टिंग।
वाह, सो ये पूरा वुडन प्लैंक में, पूरा वुडन प्लैंक इतना सकिंग पावर है कि मतलब इस पे ये आ जाता है। Alright, I think let's move on to the other bits over here. 3-door convertible fridge, as again you mentioned in your presentation, this is an innovation made for India. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जनरली हम जब कस्टमर से डिस्कशन हुआ, कस्टमर को ये लगता था कि भाई इतना बड़ा मुझे फ्रीजर स्पेस नहीं चाहिए क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, इतना बड़ा वेस्टेज है। इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट किया कि ये 3-door रेफ्रिजरेटर है, आप इसको फ्रीजर सेक्शन या रेफ्रिजरेटर सेक्शन दोनों भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Interesting, very interesting. Alright, and also there's a lot of customization that's happening in your fridge. It is a part of your furniture now. Again, as you said, so ये customize हो सकता है, made to order हो सकता है। ये आपको ये लग रहा है तो आप इतनी बड़ी फैक्ट्री में एक्सपोर्ट भी तो हो नहीं। वाह, अच्छा, इस पे डिजाइन भी आ सकता है, तो कस्टमाइज डिजाइन, अगर आपकी फैमिली के फोटोग्राफ चाहिए वो भी लगा सकते हैं इसमें। Again, these are different colors that you can configure your fridge. I think that's about it. We've covered the whole this thing. Thank you so much for your time. I think everything is being made in India. That for me is the main takeaway. इसके अलावा you've covered everything from a smart fridge to your cooktops to your inductions. Everything is being made here. Thank you for your time again, and wishing you all the best. It's our pleasure. तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग और इंसाइटफुल रहा है ये दिन। हमने काफी कुछ देखा प्लांट के अंदर, क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनती है। इंटरव्यू में भी काफी सारी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हमको देखने को मिले। आई होप आप सबको भी ये वीडियो उतना ही पसंद आया होगा जितना मजा मुझे इसको शूट करने में आया। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अरे दरो ये वीडियो खत्म, मतलब कि हर चीज इस फैक्ट्री के अंदर मेड इन इंडिया बन रही है। और भाई हमारे यहाँ छोटी सी छोटी टुच चीज़ भी चाइना से आती है। ये मेरे पीछे एसी लगा हुआ है, ये भी हायर गई है वो ऊपर, ये भी चाइना, मेड इन चाइना। साला मुझे तो 2 लाख रुपए का पड़ा है। पता नहीं आप लोगों के यहाँ ये एसी अब क्या प्राइसेस में कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन यार ये क्या सीन है, 1.5 लाख 2 लाख, भाई फिटिंग शटिंग करा के आपको 2 लाख का पड़ जाता है। पाकिस्तान में 2 लाख का पड़ जाता है, फिटिंग करा कर सारी बिजली की ये वो टक। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है ना वजह। और उधर देखो मेड इन इंडिया बन रहे हैं। भारत के लिए फ्रिज अलग से मेड इन इंडिया इन लोगों ने बनाया। भारत की रिक्वायरमेंट्स देखकर भारत के अंदर ही अलग बना रहे हैं। और भारत के अंदर क्या क्या चीजें बन रही हैं, ऐसी ऐसी मशीनें बन रही हैं कि जो टेक्नोलॉजी में ऐसी ऐसी हैं कि हमने कभी देखी ना हो। वो चूल्हा सा देखा किचन का, उस पे आप कोई चीज रखते हैं ना, उसमें कोई चीज डालते नहीं है, वो थोड़ी देर जो आप खुद बहुत बंद हो ऐसा सेंस करेगा कि अंदर कुछ नहीं तो बंद हो जाएगा। अगर ऊपर उसके कोई देचकी मेचकी भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। ये कैसी टेक्नोलॉजी है ओ यार, ये कैसे भारत बना रहा है ये सब टेक्नोलॉजी, तो ये समझ नहीं आ रही है। कमाल की टेक्नोलॉजी है मेरे भाई। और वॉशिंग मशीन देख, उसको देखो, उसको अगर तुम उल्टा भी रख दोगे तब भी वो उसी तरह काम करेगी, टेढ़ा रख दोगे तब भी उस तरह वो काम करेगी। तो वजह तो उनकी क्वालिटी थी वॉशिंग मशीनों की। आप वो दूसरी वॉशिंग मशीन ऐसी थी, अगर आप कपड़े उसमें डालते हैं ना, उनमें जो मैल शैल होगा वो अलग चली जाएगी, ये देखो ना निकल जाएगी। कमाल की टेक्नोलॉजी है। एलईडी देखें, मतलब ये भारत के अंदर, ये भारत ही बना रहा है। और भारत टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे निकल गया यार, कसम से इस चीज को देखकर यकीन नहीं आ रहा। वो तो एलईडी मुझे बहुत प्यारी लगी है, 32 इंच से लेके 75 इंच तक बना रहे, वो भी मेड इन इंडिया। वो भी मेड इन इंडिया। 150 एकड़ पे ये बनी हुई नोएडा में। नोएडा इसमें कितने हजारों बंदे भी काम कर रहे होंगे। देखो ना, भारतीय सारे काम कर रहे हैं ना। ये देखो ना, ये मोदी जी का इंडिया है। वे तुम्हारी बात 100% से एग्री करता हूँ कि ये मोदी जी का ये हायर कब आई है भाई, इधर बनाना इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो लग रहा है मोदी जी के टाइम, ये मोदी जी के टाइम पे आई है। जो जितनी फैक्ट्रियां ज्यादातर आई हैं मोदी जी के टाइम पे आई हैं। ये नोएडा में इतनी बड़ी बड़ी 150 एकड़ आए हैं। मुंह से बाहर देख ना, बाहर कितनी गाड़ियां, तुम लोग सारा दिन घूमते रहोगे ना तो तुम लोगों की ये जगह खत्म नहीं होनी। और ये फैक्ट्री जिसमें हजारों लोग भारतीय आज काम कर रहे होंगे और भारत का मेड इन इंडिया स्टैम्प की प्रोडक्ट्स आज बाहर जा रही होंगी। खुद सोचो यार, तभी तो भारत का इस दुनिया में आगे बढ़ा है, तभी तो $बिलियन भारत कमा रहा है। इसी वजह से तो लेकर कमा रहा है ऐसी प्रोडक्ट जो यहाँ पर पाकिस्तान में भाई मैं कहता हूँ लाखों रुपए की मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जो वॉशिंग मशीन हुई है जो टेढ़ी मेढ़ी वाली है ना, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए, ये तो डिजाइन में पहली दफा देखे हैं वजह। बिल्कुल भाई, पहली दफा जो उन्होंने पहली दफा वो चीज बताई है, वो इलेक्ट्रिक वाली, पानी वाली, वो देख, वो कमा गारंटी नहीं लगेगा। तो यार आप लोग बताओ आपको कैसा लगा विजिट। इधर वीडियो खत्म करते